स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिक्षक शिक्षा यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस क्लास में हम लोग प्रधान शिक्षक की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। दूसरी इकाई से आज हम लोग जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझेंगे और साथ ही कुछ उनसे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट MCQ को एनालिसिस करेंगे। तो आइए बढ़ेंगे फटाफट से क्लासेस की ओर। और सबसे पहले हम लोग जे कृष्णमूर्ति का ये जो लेख है शिक्षा क्या है, और इसमें सीखने सिखाने में संवाद की भूमिका को रेखांकित करते हुए इन्होंने जो कुछ कहा है उसके बारे में समझेंगे। और आपकी व्यापक समझ के लिए इंटर के सेकेंड ईयर के हिंदी की पाठ्यपुस्तक दिगंत 2 से जे कृष्णमूर्ति का लेख शिक्षा जो कि 13वें अध्याय में दिया गया है, आप उसको पढ़िए। उससे वो पूरा आपको डिटेल से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग जे कृष्णमूर्ति का एक शॉर्ट इंट्रो देख लेते हैं। इनका पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति था और इनका जन्म जो है 12 मई 1895 को हुआ था। 17 फरवरी 1986 को इनका देहावसान हो गया था। आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तो जे कृष्णमूर्ति का जन्म एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जिद्दू नारायणीय तथा माता का नाम संजीवम्मा था। वे एक दार्शनिक थे, एक आध्यात्मिक विषयों के लेखक एवं प्रवचनकार थे। वे मानसिक क्रांति, मस्तिष्क की प्रकृति, ध्यान, मानवीय संबंधी, समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाएं आदि विषयों के विशेषज्ञ थे। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि ये आध्यात्मिक गुरु थे। आगे इनके विचार जो इन्होंने दिए हैं उनको समझते चलते हैं। तो जे कृष्णमूर्ति के जो दार्शनिक विचार हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला दर्शन है। ये कहते हैं कि दर्शन वह है जो हमें साथ के लिए प्रेम, जीवन के लिए प्रेम तथा प्रज्ञा के लिए प्रेम जागृत करता है। और इनका जो दूसरा दार्शनिक विचार है वो सत्य के संबंध में है। और ये कहते हैं कि सत्य एक पथहीन भूमि है, एक ऐसी भूमि है जिसके लिए कोई मार्ग नहीं, पथहीन है। सत्य तक पहुंचने के लिए कोई राजमार्ग नहीं है। सत्य तो स्वयं के भीतर छुपा हुआ है। तीसरा है दुख और दुख भोग। कष्ट का संबंध शरीर से है, जबकि दुख मानसिक पीड़ा है। शारीरिक पीड़ा का अंत तो औषधि के सेवन से किया जा सकता है, परंतु मानसिक पीड़ा को दूर करने के लिए व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक स्थितियों को पूरी तरह से जानना होता है। भूत और भविष्य की स्मृति दुख का कारण होती है। इंसान अपने अतीत को याद करके जो कुछ उसके अतीत में अगर बुरा हुआ है, कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुए हैं जो उसे बार बार दुख का कारण बनती हैं और वो उसे बार बार याद करता है, तो उसके जीवन में दुख बना रहता है। उसी प्रकार अगर वह भविष्य की चिंता में डूबा रहता है कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा होगा, वो अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं देता है, केवल भूत और भविष्य में ही ध्यान देता है और हमेशा उसी चिंता में डूबा रहता है, तो ये दुख का हमेशा कारण बना रहता है। इसके बाद भय। कृष्णमूर्ति भय को मानव मन की गंभीर बीमारी मानते हैं जो मानव जीवन को गहराई तक प्रभावित करती है। भय का कारण जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रतियोगिताओं और जीवन में आने वाली अनिश्चितताएं होती हैं। आने वाले टाइम पे किसके साथ क्या होगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और यह चिंता उनमें भय उत्पन्न करती है। उनके अनुसार आत्मज्ञान होने पर ही भय से मुक्ति संभव है। भय से मुक्त वही व्यक्ति है जिसे आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, इंसान को आध्यात्म से जुड़ना पड़ता है। आगे है मृत्यु। कृष्णमूर्ति के विचार में मृत्यु से इंसान इसलिए भयभीत है क्योंकि उसे जीने का अर्थ ही पता नहीं है। उनके अनुसार मृत्यु 2 प्रकार की होती है। पहला है शरीर की मृत्यु और दूसरा है मन की मृत्यु। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि मन की मृत्यु ही वास्तविक मृत्यु है। अगर किसी व्यक्ति का मन मर गया है तो उसकी मृत्यु उसी टाइम पे हो गई है। और ये सारे विचार जिद्दू कृष्णमूर्ति के प्रमुख विचारों में से एक हैं। आगे अब हम लोग थोड़े से प्रश्नों की ओर चलते हैं।
सबसे पहला प्रश्न है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की है जिद्दू कृष्णमूर्ति, पहला विकल्प सही है। इसके बाद दूसरा सवाल है जे कृष्णमूर्ति ने निम्न में से किनके ऊपर दार्शनिक विचार दिए। दर्शन, सत्य, दुख और दुख भोग, भय, मृत्यु, सच्चा सुख, भ्रम से मुक्ति। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने दर्शन, सत्य, दुख और दुख भोग, भय और मृत्यु, इन 5 टॉपिक के ऊपर उन्होंने अपने दार्शनिक विचार दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर ऑप्शन आएगा तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जिद्दू कृष्णमूर्ति के विचार किन किन टॉपिक के ऊपर दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्तमान शिक्षा पद्धति व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाती है जिससे उसके अंदर प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। यह प्रतियोगिता समाज के कमजोर वर्गों का शोषण करती है और अनेक बुराइयों को जन्म देती है। यह कथन किनका है। तो यह कथन ऑब्वियस है कि हम लोग अभी जे कृष्णमूर्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के द्वारा कहा गया ये कथन है। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति, पहला विकल्प सही है यहाँ पे। अगला सवाल है जे कृष्णमूर्ति के अनुसार वर्तमान शिक्षा पद्धति में क्या खामियां हैं। पहला है व्यवसाय प्राप्ति का साधन, नौकरी प्राप्ति का साधन, सत्ता हथियाने का साधन, भय उत्पन्न करने वाली। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वह भय उत्पन्न करने वाली, ये डी जो है इसकी खामी है। व्यवसाय प्राप्ति का साधन, नौकरी प्राप्ति का साधन, सत्ता हथियाने का साधन, ये तीनों विकल्प भी सही हैं। यहाँ प्रश्न के अकॉर्डिंग जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है वो एक तरह से क्या है, व्यवसाय पाने का साधन है, नौकरी प्राप्ति का साधन है, सत्ता हथियाने का भी साधन है और भय उत्पन्न करने वाली भी है। ठीक है, तो ABCD ये चारों विकल्प वर्तमान शिक्षा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में सही साबित होते हैं। तो यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा हो जाएगा यहाँ पे सभी। अगला सवाल है जे कृष्णमूर्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे। ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट से जे कृष्णमूर्ति सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उनके विचारों का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था। जे कृष्णमूर्ति किस समाज से जुड़े हुए थे। प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, जे कृष्णमूर्ति थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न लेते हैं, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। मनुष्य को अपना व्यवसाय करने के लायक बनाना, बिल्कुल नहीं। मनुष्य को पूरी तरह भारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञ निर्भर बनाना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा विकल्प ही सही है, क्योंकि कृष्णमूर्ति कहते थे कि अगर इंसान भारहीन हो जाता, भारहीन का मतलब है कि उसे किसी भी प्रकार का जो दुर्गुण होता है, दुर्गुणों के बोझ तले इंसान जब दब जाता है तो उसके मन के ऊपर एक बड़ा बोझ होता है। और अगर वह इन चीज़ों से मुक्त है तो उसका जो मन है वो भारहीन हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और आत्म प्रज्ञ निर्भर हो जाता है। उसे किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। तो ये दूसरा विकल्प सही है जे कृष्णमूर्ति के अकॉर्डिंग। अगला है ध्यान मन के भीतर की वह ज्योति है जो क्रिया के मार्ग को आलोकित करती है और इस ज्योति के बिना प्रेम का कोई अस्तित्व नहीं है। यह कथन किसका है। तो यह कथन भी जे कृष्णमूर्ति का है। ठीक है, अगला सवाल है, यदि आप डैश हैं तो फिर कभी मेधावी नहीं हो सकेंगे। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यदि आप भयभीत हैं तो फिर कभी मेधावी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही होगा, भयभीत, भय, क्योंकि कृष्णमूर्ति का मानना था कि भय जो है वो मनुष्य को आगे बढ़ने नहीं देती है। तो यहाँ पे दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सत्य की खोज कौन कर सकते हैं। वे जो परंपराओं को स्वीकार करते हैं, वे जो अपनी संस्कृति का अनुकरण करते हैं,
वे जो सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रहते हैं, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कृष्णमूर्ति के अनुसार वैसे व्यक्ति जो सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था में रहते हैं वे सत्य की खोज करते हैं, क्योंकि उनका मन जो है परंपराओं के बंधन में नहीं बनता है। वह सभी चीज़ों में सवाल खड़े करता है और जब उनके सवालों का सही जवाब नहीं मिलता है तो वह सत्य की खोज में निकल पड़ता है। तो तीसरा विकल्प यहाँ पे हमारा सही है। अगला सवाल है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सीखने की वास्तविक स्थिति कौन सी है? जब मनुष्य गुरु के संसर्ग में सीखता है, जब मनुष्य अपने जीवन से स्वयं सीखता है, जब मनुष्य विद्यालय शिक्षा ग्रहण करता है, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो देखिए, कृष्णमूर्ति के अनुसार सीखने की जो वास्तविक स्थिति है वह मनुष्य अपने जीवन से जब स्वयं सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है ना। बहुत तरह के अनुभव इंसान को होते हैं, जैसे जैसे जीवन में वो आगे बढ़ता है। तो दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पे सही है कि जब मनुष्य अपने जीवन से स्वयं सीखता है तो वह सीखने की वास्तविक स्थिति होती है। यहाँ पे देखिए, इनका कथन है, जब आप सीख रहे होते हैं तब पूरा जीवन ही सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग इज ए लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस, लाइफ लास्टिंग प्रोसेस। तब आपके लिए कोई गुरु ही नहीं रह जाता है, तब प्रत्येक वस्तु आपको सिखाता है। एक सूखी पत्ती, एक उड़ती हुई चिड़िया, एक खुशबू, एक आंसू, एक धनी, वे गरीब जो चिल्ला रहे हैं, एक महिला की मुस्कुराहट, किसी का अहंकार, सब कुछ, हर एक तरह के एक्सपीरियंस, हर एक तरह का अनुभव जब इंसान के जीवन में होता है तो वह अपने अनुभवों से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है और वही सीखने की वास्तविक स्थिति है। आप प्रत्येक वस्तु से सीखते हैं, अतः कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई दार्शनिक नहीं, कोई गुरु नहीं। तब आपका जीवन स्वयं आपका गुरु है और आप सतत सीखते रहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जे कृष्णमूर्ति के संदर्भ में एक शॉर्ट इंट्रो देखा और उनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख सवालों को लिया। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।